जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का बताऊंगा कि आप इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब नादरा की जितनी मुकम्मल खिदमात थी जो आप एक नादरा दफ्तर में हासिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में आप वो सारे फ़ीचर्स मौजूद हैं। आप इनमें देख सकते हैं। आप CNSC, नाइकोप, POC, FRC और उधर गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो सारी इसकी जो नादरा की खिदमात है वो फर्स्ट ऑप्शन में मौजूद आ रही हैं। बिजनेस अकाउंट के नीचे वीज़ा सर्विसेज आ रहा है। पाकिस्तानी या जो फॉरनर हैं वो यहाँ से अपना अकाउंट बनाकर फिर अपना पाकिस्तान के लिए जो वीज़ा वो हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ नादरा की खिदमात के हवाले से है, तो हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप सबसे टॉप पे जो फ़ोल्डर देख रहे हैं अंडर प्रोसेस एप्लीकेशंस, ये वो फ़ोल्डर है जहां आपकी वो एप्लीकेशंस जो पेंडिंग पड़ी होती हैं, जिनको आपने अभी तक सबमिट नहीं किया हुआ, जिनकी आपने फ़ीस पे नहीं किया है। फ़ीस पे करने की जो एप्लीकेशंस है वो कंप्लीटेड एप्लीकेशंस में चली जाती हैं। जो अंडर प्रोसेस एप्लीकेशंस हैं वो इस फ़ोल्डर में मौजूद रहती हैं। अब आप सामने देख सकते हैं कि मेरी दो एप्लीकेशंस स्टिल पेंडिंग है, वो इसी फ़ोल्डर में मौजूद हैं। अब यहाँ से आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। जो क्रॉस का निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो दरख्वास्त है वो मनसूख हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन कैंसिल हो चुकी है। अब एक रह गई है, हम बैक पे जाते हैं। नेक्स्ट जो फ़ोल्डर है वो कंप्लीटेड एप्लीकेशंस का है। इस फ़ोल्डर में तमाम वो एप्लीकेशंस हैं जो कंप्लीटेड है, जिनको सबमिट कर दिया गया था और उनकी फ़ीस भी पे कर दी थी। अब आप सामने देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। ये कंप्लीटेड एप्लीकेशंस के फ़ोल्डर में आपको मिलेगा। अब जो ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो बेफॉर्म ओपन हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट्स इज़ डाउनलोडेड एंड इज़ अवेलेबल इन द ऐप आईडी वॉलेट। ये एक आईडी वॉलेट का फ़ोल्डर है, जिसको मैं आपको बाद में डिटेल के साथ बताता हूँ। हम इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या किसी और जो आपकी ऐप है, या यहाँ से आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, अपने फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो हम होम पेज पे दोबारा जाते हैं। अब इसी तरह दूसरी जो एप्लीकेशन है, यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं कि एक ट्रैक एप्लीकेशन का, अगर आपकी एप्लीकेशन अभी तक प्रिंटेड नहीं हुई तो यहाँ से आप ट्रैक एप्लीकेशंस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये था वो फोल्डर जो आपकी कंप्लीटेड एप्लीकेशन है। हम बैक पे जाते हैं। अब थर्ड आप देख रहे हैं स्कैन QR कोड। ये वो फीचर्स है जिससे आप नादरा का कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से बार कोड स्कैन करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उससे आगे ट्रैकिंग, इससे आप ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड जब इंटर करेंगे देन आपको उसकी कंप्लीट जो स्टेटस है वो आपको बताएगा। ये सिर्फ आपको उन या आपके फैमिली मेम्बर्स का बता सकता है। अगर आपने अपने अकाउंट से अप्लाई किया है तो फिर आप ट्रैक एप्लीकेशंस में भी वो चेक कर सकते हैं। अगर आपके किसी भाई बहन का कोई स्टेटस है देन आप इसको ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड से यहाँ से उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, वो किस, उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पेंडिंग है। तो हम बैक पे जाते हैं। नेक्स्ट अदायगी है पेमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रैकिंग आईडी और नीचे पिन कोड दोबारा आप लिखेंगे तो आपको गेट डिटेल पे जाएंगे तो एक रसीद सामने आपको शो होगी। उस रसीद को आप सिंपली प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसी रसीद से आप अपना नादरा ऑफिस जाकर जो आपका आईडी कार्ड प्रिंट होके आ जाता है, वहाँ से आप वो रसीद दिखा के हासिल कर सकते हैं। या अगर आप उसका स्टेटस भी चेक करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ी पेमेंट हो चुकी है या नहीं हुई। तो सिंपली मैं आपको एक उसका बता देता हूँ कि उसका क्या तरीक़ेकार है। मैंने ट्रैकिंग आईडी और नीचे पिन कोड लिखा है। गेट डिटेल पे आप जाएंगे। अब अब यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली है, अदायगी कामयाबी से मौसूल हो गई है। इसकी डाउनलोड रिसीप्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये रसीद आप अपने PDF में ओपन कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि इस रसीद को ये सेम उसी तरह है जैसे एक नादरा का टोकन होता है। ऊपर पाक आइडेंटिटी वन ऐप आ रहा है। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं, बैक पे जाते हैं। नेक्स्ट आईडी कार्ड का ऑप्शन है। अब आईडी कार्ड में पहले जो मामलात थे वो सिंपली आप रिन्यूअल के थे,
उसके अलावा आप मॉडिफिकेशन कर सकते थे, डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब काफ़ी सारे फीचर्स न्यू ऐड हुए हैं, तो वो भी चेक करते हैं। अब आप पहले माई सेल्फ पे अगर आपने अपना कार्ड अप्लाई करना है तो उससे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको मज़ीद डिटेल इसकी बताता हूँ। अब यहाँ आप रिप्रिंट जो आपका कार्ड गुम हो गया, इसके लिए आपने इस पे क्लिक करना होता है। अगर आप जस्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, जैसे आपने अपना रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो इसमें कार्ड प्रिंट नहीं होता, सामने लिखा हुआ है कार्ड विल नॉट प्रिंट। नीचे अगर आप ओवरसीज़ कार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं कन्वर्जन के लिए, तो फिर आपने स्मार्ट नाइको में तब्दील करें, तो इसका ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कार्ड की तजदीद करना चाहते हैं रिन्यूअल के लिए, ये कैटेगरी है, इसमें सिंपली आपने जस्ट अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी होती है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। रिप्रिंट के लिए जस्ट आपने अपनी फ़ोटो कैप्चर करनी होती है और जो कार्ड की आपने इन्फो अपडेट करनी होती है, इसमें आप एफआरसी के हवाले से अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मेल हैं तो आप मैरिटल स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो कार्ड जिसमें प्रिंट नहीं होगा, तो इससे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ कार्ड है इसकी मुकम्मल अलग से वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, आप वहाँ से भी उसका तरीकाकार देख सकते हैं। बैक जाते हैं, यहाँ आप माई ब्लड रिलेटिव, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कार्ड, पहले तो ऐसा था कि आप कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो फिर आप अपने भाई बहनों में से या अपने बीवी बच्चों में से उसका कार्ड रिन्यू या उसके जो मामलात थे रिन्यूअल के, अपडेट के या गुमशुदा के, वो अप्लाई कर सकते थे। अगर इसके लिए हमको यस करना पड़ता था, तो नीचे उनका जो CNSC नंबर है वो लिखना होता है। अगर नहीं है तो जो फ्रेश कार्ड है वो भी अब नीचे फीचर्स आ चुके हैं। आप डायरेक्टली जो नया कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा कार्ड होता है ओवरसीज़ के लिए, जो आपने शुरू में कन्वर्जन चेक किया है, ये वही कार्ड है। अगर आप फैमिली में से किसी का ओवरसीज़ कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये नाइको का ऑप्शन है। अगर आपके पास सिंगल नेशनलिटी है, जैसे स्पेन की है, इसके अलावा 25 से 26 कंट्री हैं जो सिर्फ सिंगल नेशनलिटी अलाउ करते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई नेशनलिटी है तो वो कैंसिल करवाना पड़ती है। उसके बाद जो ओरिजिन कार्ड है, POC कार्ड, वो हासिल करना पड़ता है। तो यहाँ से आप उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका पहले से कार्ड बना हुआ है तो फिर आपने वो कार्ड कैंसिल करने के बाद इसको अप्लाई करना होता है। नीचे जो नया ऑप्शन है, ये फीचर्स फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। न्यू आईडी कार्ड, सिंपली कार्ड, अगर आप यहाँ अपने बच्चों में से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आप बच्चों का स्मार्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं जिनकी एज 18 प्लस है, तो उनका आप यहाँ से कार्ड न्यू स्मार्ट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। और न्यू अगर सिंपल उनका आईडी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो एज है वो 18 साल से प्लस होनी चाहिए। और स्मार्ट कार्ड आप बच्चों का जो 18 से लेस है उनका भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर न्यू कार्ड में हम जाते हैं तो और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो देन आपने सबसे पहले अपने जो ऑफिशियल वेरिफिकेशन है वो अपने अटेस्टेड की करनी होती है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या दरखास्त गुजार का अंदराज यून कौंसल या टाउन कमेटी या कन्वेंटमेंट बोर्ड या विलेज कौंसल या नेबरहुड कौंसल में हो चुका है। अगर यस है तो फिर आपने अपनी जो ऑफिशियल वेरिफिकेशन करने के बाद उसको फर्दर प्रोसेस करना है। अगर नहीं हुआ तो अपने नई पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली वो कहेंगे कि सबसे पहले आप बर्थ सर्टिफिकेट का अंदराज है, जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने करवानी है। उसके बाद आप इसको यहाँ से यस करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वेरिफिकेशन पहले टेस्टर की करेंगे, ये आपने अपने खुद अपने चेहरे की शनाख्त करनी होती है जो पेरेंट्स ने करनी होती है। इसके बाद आप फर्दर एप्लीकेशन वो सेम तरीका जैसे मैंने आपको कन्वर्जन का बताया, सिंपली जो आईडी कार्ड प्रोसेसिंग का बताया, इसमें आपने बच्चों का जस्ट बर्थ सर्टिफिकेट वो अपलोड करने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाता है। तो हम बैक पे जाते हैं। अब नेक्स्ट कैंसलेशंस का आप ऑप्शन देख रहे हैं। कैंसलेशंस में क्या है कि दो चीज़ें हैं। ये कैंसलेशन सिर्फ उन लोगों की होती है जिनकी डेथ हो चुकी होती है, इसके अलावा आप कैंसिल नहीं करवा सकते। आप सामने देख सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट फौतगी का मौजूद है तो फिर आपने डिसीज पर्सन का यहाँ जो सिटीज़न नंबर है वो जस्ट लिखना है, वो फैच करना है और उसको एक क्लिक में सबमिट कर देना है।
विद इन 2 मिनट्स आपको जो सिटीजन्स कैंसलेशंस का सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, आपका आईडी कार्ड, आपके जो ब्लड रिलेटिव है उनका कार्ड कैंसिल हो जाएगा। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है और उन्होंने फर्दर कोई भी प्रोसेस करना है तो सबसे पहले उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स की जो CNSC की कैंसलेशन है वो करवानी होती है, और कैंसलेशन के बाद वो अपना फर्दर जो प्रोसेस है वो नादरा से करवा सकती है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, आपने जस्ट यहाँ से सिटीजन नंबर इंटर करना है और उसके बाद आपने वो एप्लीकेशन जस्ट 1 क्लिक में सेंड कर देनी होती है। ये डाटा ऑटोमेटिकली आपके जो यूनियन काउंसिल से अटैच होता है और वहाँ से वेरीफाई हो जाता है। तो हम बैक जाते हैं। अब सामने आप सरेंडर CNSC देख रहे हैं, आईडी आईडी से दस्तबरदारी। अगर आप अपने कार्ड की करना चाहते हैं तो माई सेल्फ पे जाना है। अगर आप अपने अकाउंट से भाई बहनों या अपने रिलेटिव की करना चाहते हैं जो ब्लड रिलेटिव हैं, तो यहाँ नीचे आपने उनका जस्ट CNSC नंबर करना है। ये ऑप्शन है सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके पास बाहर की नेशनलिटी होती है, जैसे स्पेन या वो मुल्क जो सिर्फ एक नेशनलिटी अलाउ करते हैं, और आपने अपनी जो पाकिस्तानी नेशनलिटी वो कैंसिल करवानी होती है। तो इस फीचर से आपने कैंसिलेशन करानी है। इसकी मुकम्मल डिटेल भी अलग से चैनल में मौजूद है कि आप कैसे अपना आईडी कार्ड जो सरेंडर कर सकते हैं। तो बैक जाते हैं। अब नीचे जो मेन चीज़ जो हर बंदों को अब ज़रूरत है, बे फॉर्म। आप यहाँ से इसकी वैसे मैं शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप बड़ी सिंपल तरीकाकार है बे फॉर्म अप्लाई करने का। यहाँ से आपने अगर आप खुद अपने अकाउंट से अपने बच्चों का कर रहे हैं तो माई सेल्फ पे आपने जाना है और नीचे नेक्स्ट पे आपने फर्दर क्लिक करना है। अगर आपने अपनी सिस्टर के बच्चों का कर रहा है तो या अपने छोटे भाई का करना है तो फिर आपने माई ब्लड रिलेटिव पे जाएंगे, नीचे अपने पेरेंट्स का CNSC लिखेंगे और फिर आपके जो छोटे भाई का आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार भी चैनल में सारा मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप कैसे आप बे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर जो FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके लिए फैमिली मेम्बर की डिटेल आपके सामने शो होगी जो ही आप FRC पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको बीवी बच्चों की डिटेल भी सामने शो होगी। अगर आप की शादी नहीं हुई तो आप बाई बर्थ पे जस्ट आप का ये आल भी होगा और आपका ये सब कुछ इसी पे होगा। लेकिन अगर आप बाई मैरिज हैं, आपकी शादीशुदा है, तो अगर अलग से आपने FRC सिर्फ बीवी बच्चों का लेना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके बच्चों का बेफर्म बना होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने वो अप्लाई करना होता है। बीवी का कार्ड आपके एक नाम पे होना चाहिए। और अगर आप इन दोनों का, अपने भाई बहनों का और अपने बीवी बच्चों का दोनों का हासिल करना चाहते हैं तो बाई आल जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और नीचे जो अप्लाई FRC बाई आल है इस पे होगा। अगर ऊपर हम क्लिक करते हैं बाई मैरिज पे तो नीचे आप देख सकते हैं जो आपके बीवी बच्चों का रिकॉर्ड आ जाता है और नीचे FRC बाई मैरिज आपको शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना होता है। इसका तरीकाकार भी बड़ा आसान है, जस्ट आपने एक क्लिक में उसको सबमिट करना है। उसके बाद फ़ीस पेमेंट का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। आपने फ़ीस जो पे करते हैं तो 5 से 10 मिनट तक आपका जो FRC है वो डाउनलोड हो जाता है। ख़ानदानी शजरा ये सेम वही चीज़ है। अगर आप फैमिली मेम्बर्स को चेक करना चाहते हैं आपकी फैमिली में कौन कौन ऐड है, कौन कौन मिसिंग है, तो आप यहाँ से अपने जो फैमिली कंपोजिशन है ख़ानदानी शजरा इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी फैमिली की डिटेल है वो आप सामने देख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी वही सेम डिटेल आ रही है जो FRC के फोल्डर में आप देख रहे थे। यहाँ पे आप जस्ट अपनी फैमिली की जो मुकम्मल डिटेल है वो देख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई एक्स्ट्रा पर्सन मौजूद है तो उसकी आप यहाँ से भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जोनल ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि ये फैमिली मेम्बर मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसको मेरी फैमिली ट्री से रिमूव किया जाए। तो सिंपली वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हुए उसको आपकी फैमिली से निकाल देंगे और एक नोटिफिकेशन उसको भी जाता है ताकि वो अपना दोबारा प्रोसेस कर सके। नीचे आप यूनियन काउंसिल का देख रहे हैं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान इनका अभी अनलॉक कर दिया गया है। यहाँ से आप पंजाब अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पैदाइश का अंदराज यहाँ से कर सकते हैं, वफ़ात का अंदराज कर सकते हैं, शादी का अंदराज कर सकते हैं और तलाक़ का। तलाक़ के लिए सबसे पहले आपने यूनियन काउंसिल का में रिकॉर्ड रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है।
मैरिज के लिए आपके पास जो निकाहनामा पर्त वाला है, जिस पे सिग्नेचर होते हैं, ये आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। और पैदाइश का अंदराज के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक तो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। पैदाइश के अंदराज के लिए हॉस्पिटल का एक लेटर आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, और दूसरा जो वैक्सीन कार्ड है वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेथ रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी तक कोई एंट्री नहीं की मैंने। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जस्ट आपने इस पे क्लिक करनी है तो प्रोसीड आप कर सकते हैं, और उस पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड करेंगे मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ एक तो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना होता है, मैं रैंडमली कोई भी कर देता हूँ। गुजरात करने के बाद तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूनियन कौंसिल आपने सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपने कैटेगरी ये सिलेक्ट करनी है। इसमें पाकिस्तान में वफ़ात है, बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी की वफ़ात है, मैयत नहीं मिली, या लावारिस गैर शनाख्तशुदा मैयत है। हम पाकिस्तान में वफ़ात करते हैं। नीचे रैंडमली कोई डेट लिख लें, इसी को सिलेक्ट करके फ़ीस इसकी ज़ीरो आएगी। ये पाकिस्तान में जो नॉर्मल फ़ीस है वो 1 साल तक आप इसको इसकी ज़ीरो अमाउंट आती है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या आपका डेथ सर्टिफिकेट हो। दो चीज़ें जस्ट रिक्वायर्ड है, एक जो आपकी कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है उससे एक लेटर उन्होंने स्लिप मांगी है। यहाँ पे आप अपने जो इमाम मस्जिद हैं जिन्होंने जनाजा करवाया होता है उनकी तरफ से एक बयान अल्फ़ी वो साथ अपलोड कर सकते हैं, लिख कर उनका सिग्नेचर कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो अस्पताल है, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो वो अपने साथ अटैच करना है। तो हम इसी को यहाँ पे कैंसिल करते हैं और क्लोज़ करते हैं। इन पेज पे जाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट जो सेंटर में चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, दरखास्त की तरजीह। आपने अगर आपकी एप्लीकेशंस नॉर्मल है तो आप उसको यहाँ ट्रैकिंग आईडी लिखेंगे, और उसकी प्रायोरिटी चेंज करना चाहते हैं तो आपने वो ट्रैकिंग आईडी लिख के नेक्स्ट करेंगे तो एक नई आईडी जो ट्रैकिंग आईडी जनरेट होगी उसकी पेमेंट करेंगे तो वो एग्जैक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 से तकरीबन 4 दिन तक आपका कार्ड अगर पेंडिंग है, जो आपको 2-3 हफ्तों के बाद 4 हफ्तों के बाद मिलना है, वो आपको 3-4 दिन में कार्ड मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपकी वो ट्रैकिंग आईडी अपने जनरेट करके उसको पेमेंट करना होता है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर ने बाहर से कार्ड अप्लाई किया और डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप यहाँ पे जाएंगे, उस आपके जो फैमिली मेम्बर का ट्रैकिंग आईडी है वो आपने यहाँ लिखना है और नीचे पिन कोड लिखना है। गेट डिटेल पे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए हुए हैं और वो आपके पास हैं तो आप अपने मोबाइल से वो अपलोड कर सकते हैं। नीचे आप बायोमेट्रिक की तस्दीक देख रहे हैं, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं वो अपने जो रिलेटिव की डिटेल है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। वही ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड आपने इंटर करना होता है जो आपको आपका रिलेटिव बताता है। वो लिखने के बाद गेट डिटेल पे जाएंगे तो उसके लिए आपको शो होगा आपका जो नाम है, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आपकी जो 4 उंगलियां हाथ की, लेफ्ट या राइट हैंड की या दोनों हाथों में से किसी एक हाथ का थंब आपने जो आपके फिंगर एक्सेप्ट कर ले, वो लगाने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स की तस्दीक कर सकते हैं। नीचे जो गाड़ी के लिए आप बायोमेट्रिक देना चाहते हैं तो यहाँ से आपने वो करनी होती है। इसी एप्लीकेशन में मैं ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। पहले जो देख रहे थे वो सामने आपका डिजिटल कार्ड शो हो रहा था, उसके लिए एप्लीकेशन सी उसका आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। अभी तक वो जनरेट नहीं हुआ। यहाँ से आप ट्रांसफ़र नाउ, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप सबसे पहले अपने ऑफिशियल वेरिफिकेशन करनी होती है, उसके बाद आप इसको मुकम्मल डिटेल के साथ ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन यहाँ से फिल कर सकते हैं। बाहर की वेरिफिकेशन अगर करना चाहते हैं जिसने आपसे गाड़ी ख़रीदी है तो जो टॉप पे एप्लीकेशन है, ख़रीदार की अगर आप तस्दीक करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसकी भी तस्दीक कर सकते हैं। जस्ट उसने जो वहाँ से आपकी जो ट्रैकिंग आईडी जनरेट की होगी और पिन कोड होगा वो आपने लिखने के बाद गेट डिटेल पे जाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैक जाते हैं, नीचे सक्सेशन सर्टिफिकेट है, ये आपने अगर हासिल करना है इन केस अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है आप और बैंक आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है,
उससे नीचे पासपोर्ट के लिए फिंगरप्रिंट है। आप अगर ख़ुद अपने अकाउंट से कर रहे हैं या भाई बहनों में से किसी का करना है तो यहाँ से आप उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जस्ट आपने करना क्या है, माई सेल्फ पे मैं अगर जाता हूँ तो ऑफिशियल वेरिफिकेशन होगी। पासपोर्ट के नीचे आप पंजाब आर्म लाइसेंस है, इसकी अगर आप तस्दीक करना चाहते हैं। वीज़ा स्पॉन्सर वेरिफिकेशन है, ये एक नया फीचर उन्होंने ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें जो नीचे आ रही हैं, इनमें से एक जो अहम चीज़ है वो जस्ट यहाँ ओपन वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक है, वो जो नीचे आ रही है। अगर आप किसी को ओपन बायोमेट्रिक देना चाहते हैं तो ये आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपने साल में एक दफ़ा यहाँ पे आपने अपने फिंगर और फोटो वेरिफिकेशन करनी होती है। उसके बाद बैंक को आपका जो रिकॉर्ड है वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देता है कि आप हयात हैं, आप अभी ज़िंदा हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदा होने का सबूत मांगा है और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको फॉरवर्ड कर देता है कि बंदे की वेरिफिकेशन हो चुकी है, लिहाजा बंदा ज़िंदा है और आपकी पेंशन्स कंटिन्यू रहती है। पहले बंदे बैंक पे जाकर अपने फिंगर अपडेट करवाते, लेकिन अब नादरा ने आपको ये सहूलत दे दी है कि आप घर बैठे अपने जो पेंशनर है अपना सबूत अपडेट कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर के मुल्क चले जाते हैं, उसके बाद वो बैंक नहीं आ सकते, तो उन लोगों के लिए बड़ी आसानी करती है नादरा ने। आप यहाँ से आपका ज़िंदा होने का सबूत दे सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन है, अगर आप जैसे आपको बैंक वेरिफिकेशन करता है या कोई और अदारा करता है तो आप यहाँ से उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं कि कोई अदारा आपकी परमिशन के बगैर वो आपकी वेरिफिकेशन आपके फिंगर नहीं कर सकता। आपने यहाँ से उसको प्रोसीड करना है। आप अगर ब्लॉक करते हैं तो ये आपको एक्टिव हो जाएगा, और अगर आप हम इसको अनब्लॉक रहने के देते हैं, क्योंकि अदारों को जब ज़रूरत होती है तो हमने अपना बायोमेट्रिक देना होता है, उसके बाद वो वेरिफिकेशन होती है, उसके अलावा नहीं होती। अगर आपके फिंगर कहीं पे मिस यूज़ हो रहे हैं, कोई टेक्निकली तरीके से वो आप उनको यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा नीचे डिजिटल आईडी कार्ड, यहाँ से आप अप्लाई करके इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे डिजिटल कार्ड हैं अपने गाड़ी का। इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का आप सर्टिफिकेट यहाँ से हासिल करना है, अगर आपने वो पास कर लिया है टेस्ट उसका। तो नीचे पोलियो वैक्सीन कार्ड है, इसके अलावा येलो फीवर है, वैक्सीन कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन है ये। और नीचे आर्म लाइसेंस की दरख्वास्त, अगर वो ओपन हो तो यहाँ से आपने वो अप्लाई करनी है। इसके अलावा आईडी वॉलेट है। अब आप देखेंगे यहाँ जो डिजिटल कार्ड है, आप यहाँ से अपना जो क्यूआर कोड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो माई डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपके डिजिटल कार्ड है जो बेफॉर्म आपके मौजूद हैं, वो जब डाउनलोड करेंगे तो इस फोल्डर में आएंगे। FRC इस फोल्डर में आएगा, कैंसलेशन कार्ड। इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट बराए हयात है, सक्सेशन कार्ड, ये सारे इसी फोल्डर में जो जो नाम इनका होगा तो इस फोल्डर में वो सेव होते जाएंगे। तो मैं सिंपली आपको CRC का फ़ोल्डर चेक कराता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 दफ़ा बेफॉर्म अप्लाई किया है, एक दफ़ा अपने बच्चों का, उसके अलावा जब फ़ोटो वाले अपडेट हुए तो फिर अप्लाई किया, और एक जो अपने जो नेफ्यूज़ हैं उनका अप्लाई किया था। तो तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से मैं इनको ओपन करके दोबारा इनका प्रिंट आउट भी करवा सकता हूँ। इस एप्लीकेशन की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि डॉक्यूमेंट्स आपकी इस एप्लीकेशन में सेव रहते हैं, आप महफूज हो जाते हैं। आप जब चाहें जिस वक्त चाहें इनको दोबारा यहाँ से डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।